सो अप टू लास्ट क्लास हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लास्ट वीक कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट हो गया था। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक टॉपिक आता है विच इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल, which is motion in vertical circle. देखो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल में आपका मोटिव क्या होता है कैलकुलेट करने का? आपने एक स्ट्रिंग ली, किसी पॉइंट से अटैच कर दिया। इस स्ट्रिंग को से पहले हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि हॉरिजॉन्टली घुमा। अब स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली नहीं, स्ट्रिंग को वर्टिकली, लाइक इस बॉडी को ऐसे करके घुमाना। स्ट्रिंग से एक बॉब कनेक्ट किया हुआ है मास m का, इस स्ट्रिंग को ऐसे वर्टिकल सर्कल में घुमाना है, इसे कहते हैं मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, आपको जो चीजें कैलकुलेट करनी होती है। ये लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। अगर आप थोड़ा सा भी, अगर इससे पहले भी आपने नहीं पढ़ा है, आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करो इस चीज को, तो जब ये वर्टिकल सर्कल में घूमेगा तो यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, यहाँ वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली वेरी करेगी। लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ और होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कुछ और होगी है। वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली वेरी करेगी इन वर्टिकल सर्कल। लोवेस्ट पॉइंट पर ज्यादा वेलोसिटी देनी होगी सर्कल कंप्लीट करने के लिए। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है आपने यहाँ इसे कुछ वेलोसिटी दी, मान लीजिए कुछ v0 वेलोसिटी दी एट द लोवेस्ट पॉइंट, और ये वेलोसिटी ऐसी है कि ये मास m पूरा सर्कल घूमकर दोबारा यहाँ, दैट्स वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। ऐसी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है, मान लो आप यहाँ से शुरू करते हो सर्कल, तो हाईएस्ट पॉइंट पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसके पास कुछ मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, जिस मिनिमम वेलोसिटी की वजह से पूरा सर्कल कंप्लीट कर। एक काम है आपका वो वेलोसिटीज कैलकुलेट करना एट द लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट एंड एट द टॉप पॉइंट। दूसरा आपका काम है टेंशन कैलकुलेट करना। इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होंगी, वो टेंशन कैलकुलेट करना भी आपका एक काम है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी आ रही होगी, कहाँ पर, किस पॉइंट पर कितनी टेंशन डेवलप होगी, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर कितनी होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या टेंशन होगी। एक मेजर काम और होगा कि अगर ये घूमते घूमते मास किसी मिड पॉइंट पर आ गया, इस मिड पॉइंट पर टेंशन क्या होगी, इस मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी। एक और आपका टास्क होता है ये डिसाइड करना है कि ये ऑसिलेट कब करेगा, ऑसिलेशन की क्या कंडीशंस होंगी। ये सब आपको मोशन इन वर्टिकल सर्कल में ड्राइव। बहुत जेनरिक रिजल्ट्स आएंगे, जो रिजल्ट आप स्ट्रिंग और मास के लिए कर रहे हो, इसी को हम स्फेयर पर भी अप्लाई करेंगे, इसी को रॉड पर भी अप्लाई करेंगे, इसी रिजल्ट को हम रिंग के लिए भी यूज करेंगे। बहुत जेनरिक रिजल्ट आएगा। सो एक मास है, point mass m attached to a string स्ट्रिंग की कुछ लेंथ मान लो, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल लेंथ की स्ट्रिंग से आपने एक पॉइंट मास अटैच कर दिया। लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट से मान लीजिए मास यहाँ आ गया, कुछ एंगल कवर किया इस मास ने, दैट एंगल इज थीटा। कुछ हाइट कवर की इस मास ने, ये हाइट मैं आपको सिखा चुका हूँ, दोबारा नहीं रिपीट कर सकता मैं। ये हाइट होगी L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था तो आपको सिखाया था ये हाइट कैसे कैलकुलेट करने, L इंटू 1 माइनस कॉस। इस पॉइंट को कह देता हूँ पॉइंट ए,
इसे कह देते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। मैं जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहा हूँ एट ए एंड बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड बी। देखो जब तुम पॉइंट ए और पॉइंट बी पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। चेंज निकालते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर है, जिसे आप लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर होगी विच इज हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा ये है एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो चेंज आ जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू। हम यहाँ से ना v का एक्सप्रेशन निकालने में इंटरेस्टेड है कि लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर अगर वेलोसिटी दी हुई है तो किसी भी जनरल पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है। सबको अगर हम राइट में ले जाएं, सो दिस हाफ एम वी स्क्वायर is half mv naught square minus mgl 1 minus cos theta। so देखो भाई m तो सब में कैंसिल हो जाएगा, so v square is v naught square minus 2gl 1 minus cos theta। so यहाँ से v आ गया, v is root over v naught square minus 2gl 1 minus cos theta। सो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गई कि किसी भी एंगल थीटा पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी है वी नॉट। याद रखिएगा वी नॉट इज वेलोसिटी एट लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट, क्योंकि एंगल थीटा हम लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट की रिस्पेक्ट में ले। दिस इज वेलोसिटी एट लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट। अब इसके बाद वो एक चीज और आपसे पूछ लेता है, वो आपसे कहता है ऑसिलेशन के लिए बताओ एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो ऑसिलेशन तो तभी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर जाकर ये रुक जाए। ऑसिलेशन तो तभी होगा कि ये स्ट्रिंग ऊपर तक गई और किसी जगह जाकर रुक गई, जहां जाकर स्ट्रिंग रुक जाएगी वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर ये वापस आएगा, फिर कहीं वेलोसिटी जीरो हो जाए, कीप ऑन ऑसिलेटिंग। सो फॉर ऑसिलेशन, सो ऑसिलेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि v जीरो है। तो वहां से हम सिंपली ये निकाल सकते हैं कि v जीरो कहाँ होगा। इट्स रूट ओवर v नॉट स्क्वायर minus 2gl 1 minus cos theta is equal to 0। v naught square minus 2gl 1 minus cos theta is 0। v naught square is 2gl 1 minus cos theta। मुझे थीटा चाहिए, इसको डिवाइड कर दो, v naught square by 2gl is 1 minus cos theta। सो देखो यहाँ से cos theta आ गया, cos theta is 1 minus v naught square by 2gl। सो ऑसिलेशन जिस एंगल पर होगा वो एंगल आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2gl, जिस एंगल पर भी ऑसिलेशन होगा वो एंगल आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो बहुत जेनरिक है, कहीं भी आपसे वेलोसिटी पूछ लेता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं प्रीवियस ईयर्स में, पूछ लेता है कहीं वेलोसिटी जीरो हो गई तो एंगल बता दो, तो एंगल यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। लिखो इतना और आगे बढ़ता है। और मुझे डाउट्स बताओ, यहाँ तक की कैलकुलेशंस में जो डाउट्स हैं आपके बताइए। सर ये v हम कहाँ का कैलकुलेट कर रहे हैं सर? किस पॉइंट पे हाँ, हम वेलोसिटी, किसी भी रैंडम पॉइंट के वेलोसिटी के लिए v ले किसी रहे भी हैं? रैंडम पॉइंट में, किसी भी रैंडम कहीं भी, बस आपको ये बता देगा कि लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगल कितना है।
सर इसमें थीटा सिर्फ यहीं से कंसिडर करेंगे जैसे डायग्राम में? हाँ, थीटा हमेशा ना वर्टिकल लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट के साथ लेते हैं। Yes. ओके सर। अगर वो कहीं और से थीटा दे रहा है तो फिर आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर कर लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट की रिस्पेक्ट में ले सकते हैं। ओके सर। सुबह एग्जाम कब तक टल गए अब? सितंबर तक के लिए सर। सितंबर तक के लिए गया। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होंगे। क्या? फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में होंगे एग्जाम्स। सर 1 to 6 की डेट आई है। अब सो मत जाना कहीं, इतना लंबा टाइम है तो सो जाओ। ये टाइम फिक्स थे सही। एवरेज स्टूडेंट के लिए मौका है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसके लिए टाइम है। 2 महीने और मिल गए, तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सितंबर 13 को है ना सर? और 12th वाले के लिए मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि मेरी कुछ 12th की बैचेस हैं, तब तक तो मैं 12th का भी अच्छा खासा पोर्शन खत्म करा दूंगा। कई तो आ रहे हैं जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं, वो 12th की बैचेस में आ जाए, रिवीजन रहेगा, आदत रहेगी यस सॉल्व करने की। यस सर। जो बेचारा जो वो बच्चा था ना जिसने सब कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ था, उसके लिए बहुत बुरा हुआ। बहुत शार्प स्टूडेंट है, अब उससे कुछ होगा नहीं, वो आराम से करके आगे बढ़ेगा। एवरेज के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कंसिस्टेंसी मत ब्रेक करना। अगर तुम्हारा सब कुछ प्रिपेयर भी था, कंसिस्टेंसी मत छोड़ देना। कंसिस्टेंसी गई तो सब जाएगा। जैसे अभी देखो कई स्टूडेंट्स हो ही रहे होंगे, आते थे क्लास में, अब नहीं आ रहे। इससे बुरा हुआ ये ड्रॉप आउट्स के लिए, जो 1-1, 2-2 साल के ड्रॉप आउट्स थे, अब उनसे नहीं पढ़ा जाएगा। कितनी बार एक चीज पढ़ेंगे। इतना लिख लो तो मुझे बताना, इसे रब करते हैं, फिर देखते हैं टेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टेंशन कहाँ जीरो होगी। हो गया सर। हो गया। जितिन, तुम मुझे किसी 12th की बैच में नहीं दिखते हो। एक जितिन नहीं दिखता मुझे, दमन, दीपांशी रेगुलर आता है, दीपांशी की कंसिस्टेंसी बहुत है। फातिमा बतूल नहीं दिखती मुझे, कभी कभी नजर आती है, नहीं आती। बाकी तो सब पढ़ाए हुए बच्चे हैं, तो उनका तो 12th का मुझे पता है। रजा, तुम्हारी 12th बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें जरूरत है कि तुम 12th की बैच में हो। अब्बास, तुम्हारा भी यही हाल है, तुम्हारा भी कोई 12th के टॉपिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हें भी जरूरत है कि तुम 12th की बैचेस में हो। बाकी बच्चे आ रहे हैं। सर टॉपिक क्या चल रहा है सर 12th के बैच में? आमिर, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम सेल्फ स्टडी करो। एक ही चीज रटोगे तुम दोबारा दे। करंट चल रहा है, अच्छा करंट चल रहा है। ओके बहुत घिसा है, फिर सेल्फ स्टडी। ओके। ठीक है सलमान। अच्छा, मोशन इन वर्टिकल सर्कल में अब इसके बाद ना टेंशन की कैलकुलेशन, टेंशन कैलकुलेट करवाए। सो टेंशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो, टेंशन के लिए, अच्छा जितना, टेंशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा होगा mg। वेट के कंपोनेंट्स ले लो, टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लो और रेडियल कंपोनेंट। अगर ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये mg तो ये mg cos थीटा। दिस इज mg sin थीटा। सो
और यहाँ पर टेंशन एक्ट कर रही है। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का यूज कर लेते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, टी और एम जी कॉस थीटा। तो ये जो टी माइनस एम जी कॉस थीटा होगा ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हैं, विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स T minus mg cos theta is mv square by r। तो यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन विल बी mv square by r प्लस mg cos theta। ये टेंशन है mv square by r प्लस mg cos, ये टेंशन का एक्सप्रेशन। अब इसी में वो आपसे पूछ लेता है टेंशन कहाँ जीरो है। एंगल्स कैलकुलेट करवा लेगा जिन एंगल्स के लिए टेंशन जीरो हो जाए। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है ना इसकी वैल्यू उठाकर रख दो, v की वैल्यू रख दो, तो टेंशन आ जाएगा m बाय आर। v जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, ये v की वैल्यू रख देते हैं, इट्स रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस mg कॉस थीटा। तो ये टेंशन आ गया m v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा बाय आर प्लस mg cos थीटा। और ये जो r है ना, दैट r इज बेसिकली लेंथ ऑफ स्प्रिंग। इस सर्कल में घूमेगा उसका रेडियस इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग के इक्वल। तो यहाँ एक l आ जाएगा। तो ये टेंशन का एक्सप्रेशन। अब आप चाहो तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, टेक्स्ट बुक्स में सिंप्लीफाई कर ऐसे लिख देते हैं, दिस इज m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस 2mgl divided by L 1 minus cos theta plus mg cos theta। So L से L कैंसिल हो गया, so tension is mv naught square by L minus 2mg 1 minus cos theta plus mg cos theta। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, देखो माइनस 2mg और माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो प्लस 2mg कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा इज 3mg कॉस थीटा। तो ये आ गया mv नॉट स्क्वायर बाय l माइनस 2mg प्लस 3mg कॉस। ये टेंशन का एक्सप्रेशन। m कैसे आया, कौन सा m? मोटा m तो था ना हमेशा से, सेंटीमीटर फोर्स से mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कॉस थीटा। m तो हमेशा से है ये टेंशन का एक्सप्रेशन आ गया। आपको एंगल चाहिए एट विच टेंशन इज जीरो, लीविंग द लूप कहते हैं, इसे डिस्कस करेंगे, पहले जेनरिक देख। टेंशन इज जीरो, वो आपसे कहेगा वो एंगल निकाल दो जिस एंगल पर टेंशन जीरो। सो टेंशन जीरो होने के लिए इस पूरे को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। देखिए जब मैं न्यूमेरिकल पर आऊंगा डेरिवेशन का एक एक स्टेप यूज कर लूंगा। डेरिवेशन जब मैं कुछ करा रहा हूँ उसका रीजन है कि आप यूज करेंगे उसे, कैलकुलेशन इज इक्वल टू, सो 3mg cos theta is 2mg minus mv naught square by l। सो m से m कैंसिल हुआ, cos थीटा आ गया 2g by 3g
माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एल बाय 3, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से cos थीटा मिल गया, cos थीटा इज 2/3 माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय 3L। सो यहाँ से वो एंगल मिलेगा जिस एंगल पर जाकर टेंशन जीरो हो जाता है। लिख लीजिए इतना, और मुझे डाउट्स बताइए यहाँ पे। शमीम, हाँ स्ट्रिंग मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस। सर ये दो दो जगह से हाँ। cos थीटा निकालने की क्या जरूरत है? दोबारा क्या? ये दो दो जगह से cos थीटा निकालने की क्या जरूरत है सर? हाँ, दो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। एक वो पॉइंट है जहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, दूसरा वो पॉइंट है जहाँ टेंशन जीरो होगी। दो अलग अलग चीजें। वेलोसिटी के जीरो होने का मतलब है रुक जाएगा पार्टिकल में, टेंशन जीरो होने का मतलब है स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ओके सर। अमीन ये ऐसे आया, ये पूरा एल है ना, यहाँ से यहाँ तक एल है, ये थीटा, तो ये एल कॉस थीटा आ जाएगा। टोटल एल में से एल कॉस थीटा माइनस कर देंगे तो एल माइनस एल कॉस थीटा। राइट एंगल ट्राइंगल, इतना एल कॉस यहाँ से यहाँ तक आएगा, एल कॉस थीटा बेस है, टोटल एल था, एल में से एल कॉस थीटा सब ट्रैक कर दिया तो ये। चलिए इतना हो गया। अब हमें चाहिए कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल। पूरे को तो मैं रख कर रहा हूँ। नेक्स्ट चाहिए कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग vertical circle. वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने की जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस डिस्कस करनी। तो देखो वर्टिकल सर्कल तभी कंप्लीट हो सकता है जब टेंशन जीरो ना। सो बॉब विल कंप्लीट vertical circle if tension is not zero। ये तभी वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगी जब टेंशन जीरो नहीं होगा। बस मोमेंटरली हो सकती है, एक्सेप्ट मोमेंटरली। एक मोमेंट के लिए हो सकता है टेंशन जीरो हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि परमानेंट टेंशन जीरो रहे। अगर परमानेंट टेंशन जीरो हो गई ना, मान लो यहाँ जाकर टेंशन जीरो हो गई, तो स्ट्रिंग ऐसे करके स्लैक कर देगी, ये मास नीचे गिर जाएगा। कहीं भी अगर स्ट्रिंग स्लैक कर गई, टेंशन जीरो हो गई, तो स्ट्रिंग ऐसे करके स्लैक कर देगी, मास गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा। सर्कुलर मोशन के लिए पहली कंडीशन यही है कि टेंशन जीरो नहीं होनी चाहिए। तो वहां से आप काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो दैट मीन्स जो टेंशन होगी, ये कंडीशन है फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्कल। अब आगे आपका काम ये होगा कि लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालिए, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालिए ताकि लूप कंप्लीट करे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकालिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन निकालिए ताकि लूप कंप्लीट करे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं टॉप। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, यहाँ स्ट्रिंग अटैच्ड है, ये लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट था, ये टॉप मोस्ट पॉइंट। सो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ऐसे करके घूम रहा है, यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी वो आपको डिसाइड करना। टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि सर्कल कंप्लीट कर दे। दूसरा डिसीजन आपको लेना है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या होगी कि ये वेरी करेगा। व्हाट अब टेंशन वेरी करेगा, कॉन्टिन्यूअसली टेंशन वेरी करेगा। तो यहाँ जो टेंशन होगा, दैट टेंशन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट करने के लिए टेंशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा टॉप पॉइंट। व्हाट अब तुम्हें भी सारे पॉइंट्स दिख जाएंगे, एक एक करके आएंगे ना। पहले टॉप पॉइंट देखो, फिर देखेंगे बाकी पॉइंट्स पर चीजें कैसे वेरी करें। तो टेंशन का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, टेंशन वाज mv स्क्वायर बाय l प्लस mg cos थीटा। अब जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसके लिए एंगल थीटा विल बी 180 डिग्री। सो t is greater than equal to 0, that means mv square by l plus mg cos 180 degree is greater than equal to 0. So mv square by l minus mg is greater than or equal to 0. Greater than or equal to mg. Greater than or equal to lg. So lowest most point पर जो velocity होनी चाहिए, that should be greater than or equal to root over lg. तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वेलोसिटी की एट द लोवेस्ट पॉइंट, दिस इज रूट ओवर। तो लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, सॉरी नॉट, दिस इज टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं ना। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम वेलोसिटी होगी दैट्स रूट ओवर एलजी। तो अगर वेलोसिटी रूट ओवर एलजी है तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर जाएगा। अगर वेलोसिटी रूट ओवर एलजी से कम हो गई तो फिर ये लूप कंप्लीट नहीं कर सकता। ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एलजी। और टेंशन की कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एट द टॉप मोस्ट। तो हर पॉइंट के लिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगी और टेंशन क्या होगी। इसमें कोई डाउट है किसी को, बताओ, नहीं तो फिर लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट सॉल्व करें। क्लियर सर। चलो इतना लिख डालो जल्दी से। और याद रखना न्यूमेरिकल्स जब आएंगे इसमें तो पूरी डेरिवेशन यूज कर लेंगे, आपको एक एक स्टेप आना चाहिए डेरिवेशन।
मतलब अगर टेंशन जीरो हो जाती है ना तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है। टेंशन जीरो होने का मतलब है कि स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। ये स्ट्रिंग है, टेंशन जीरो हो गई, ऐसे कर जाएगी। स्लैक कर गई तो सर्कल कैसे कंप्लीट होगा? सर्कल तो तभी कंप्लीट हो सकता है जब स्ट्रिंग टेंस्ड रहे, स्लैग ना करे। भाई इतना हो जाए तो बताओ, रब करेंगे फिर आगे बढ़ो। हो गया सर, डन। स्लैग करने के बाद तो फ्री फॉल आ जाएगा, वेलोसिटी कम क्यों होगी? बस अगर स्ट्रिंग एक बार स्लैग कर गई, फ्री फॉल हो जाएगा, वेलोसिटी कम क्यों होगी, बढ़ेगी। हाँ हाँ, मतलब इसका मतलब यही है कि हमेशा जीरो ग्रेटर देन जीरो रहे। चलिए टॉप मोस्ट पॉइंट सॉल्व कर लिया, अब देखो लोवेस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद लोवेस्ट पॉइंट। सो लोवेस्ट पॉइंट जब आप सॉल्व करेंगे इसी स्ट्रिंग वाले केस में, लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज v। तो आप एक काम कीजिए, जो टॉप मोस्ट पॉइंट था ना, टॉप मोस्ट पॉइंट और लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन एट टॉप एंड लो। टॉप मोस्ट पॉइंट और लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल एनर्जी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट। अगर ये L और ये L, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर याद लगा दो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो जब टॉप मोस्ट से लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर आ रहे हो तो लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट फाइनल है, तो ये आ जाएगा हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी टी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पर जीरो होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी mg into 2l which is 0. So half mvl square हो गया half mvt square plus 2mg. So vt is greater than or equal to root over l. Value रख दो, half mvl square half mlg plus 2mlg half mvl square 5 mlg डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया। तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी, अच्छा एक चीज हो, जैसे मैं इसको इनइक्वालिटी रख रहा हूँ, ये इक्वालिटी भी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये आ गया VL इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5L। तो ये VL की वैल्यू, लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5L।
इस VL के एक्सप्रेशन के बाद आपको लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन चाहिए। सो लूप कंप्लीट करने के लिए यहाँ वेलोसिटी कम से कम √5 LG होनी चाहिए। टेंशन के लिए आप ऐसे लिख दो, इट्स mv² था प्लस mg cos थीटा। v की वैल्यू रख दीजिए, v कितना है, √5g है, तो टेंशन आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू m/l। v की जगह आपने 5 LG रख दिया प्लस mg cos 0, ये कैंसिल हो गया, तो टेंशन आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 LG। कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी दैट टेंशन विल बी 6। तो लोवेस्ट पॉइंट पर लूप कंप्लीट करने के लिए टेंशन शुड बी 6। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे करते हैं। फिर और पॉइंट्स देखेंगे, सारे पॉइंट्स में यही काम करना है, टेंशन चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। हाँ सलमान, VL इज V नॉट, यस, VL इज V नॉट। सर वेलोसिटी टॉप के एक और बार बता देना। टॉप पर, टॉप की तो कंडीशन यही थी ना, T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। T था mv²/L प्लस mg cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टॉप के लिए थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, तो mv²/L प्लस mg cos 180 डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो mv²/L cos 180 -1 होता है, तो ये mg हो जाएगा, कैंसिल हो गया, v आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू L। ओके सर। अगर रुक गया ना टॉप पर तो रेस्ट में आ जाएगा। भाई इतना लिख लिया, अभी एक पॉइंट और है, मिड पॉइंट और करना है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और देख लो, सोचो अलग से कराऊं लेकिन इसी में कर लेते हैं। सुनो, ये तो हम स्ट्रिंग के लिए ले रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर एक स्ट्रिंग है, ये सबके लिए आंसर क्वेश्चन है, मुझे आंसर मिलना चाहिए। स्ट्रिंग टॉप पॉइंट पर जाकर स्लैग हो जाती है, स्लैग कर जाती है, रुक जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो क्या सर्कल कंप्लीट होगा या गिर जाएगा? अगर टॉप सर मोस्ट फिक्स था। जाकर स्ट्रिंग ये रुक जाता है, VT 0 हो जाता है, तो क्या होगा, मास नीचे गिर जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं हो सकता, स्ट्रिंग नहीं। स्लैग, टेंशन 0 हो जाएगी। ऐसी होगा ना स्ट्रिंग के साथ। लेकिन अगर स्ट्रिंग की जगह मैं रॉड ले लूं, तो अगर VT 0 है, नो वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल नहीं हो सकता। लेकिन अगर स्ट्रिंग की जगह मैं रॉड ले लूं, क्या रॉड स्लैग करेगी? ना। नो सर। अगर मैं नो स्ट्रिंग सर। की जगह रॉड ले लेता हूँ, तो रॉड तो स्लैग नहीं करेगी। नहीं। रॉड के स्लैग ना करने का मतलब है कि अगर
तो टॉप मोस्ट पॉइंट कह रहा था कि इफ टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0, so string will sag, no vertical motion. स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी, कोई वर्टिकल मोशन नहीं हो सकता। ये तब है जब V2 0 है। लेकिन अगर रॉड है या बीड है ऑन स्ट्रिंग, या कोई बाइक कह देता है इन स्फीयर, तो ये वो सिस्टम्स हैं जो स्लैग नहीं कर सकते। सो अगर VT 0 भी है इन सारे सिस्टम्स के लिए, देन बॉडी कैन हैव वर्टिकल सर्कल। इसको वर्टिकल सर्कल लिख देते हैं। बॉडी वर्टिकल सर्कल में मूव कर सकती है। तो बहुत ख्याल रखिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन हो तो आप देख लेना, सिर्फ स्ट्रिंग नहीं होती, तो कभी रॉड दे देता है, कभी स्फेयर दे देता है, कभी बीट दे देगा, रिंग के ऊपर जा रहा है। जो सिस्टम स्लैग नहीं करेगा वहां टॉप मोस्ट की कंडीशन है VT 0। जो स्लैग कर जाता है वहां कंडीशन थी ग्रेटर देन और इक्वल टू L। इसको आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल, ज्यादा कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 0 हो सकता है। इसी तरह से लोवेस्ट पॉइंट जब मैंने आपको कराया था अभी, तो लोवेस्ट पॉइंट में ऐड कर लेना कि रॉड के लिए बीड ऑन स्ट्रिंग, या वो ऐसे कह दे कि बीड है रिंग में, या वो आपसे कह दे बाइक है स्फीयर में। ये सब क्वेश्चंस हैं। यहाँ लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट की कंडीशन 5 mg नहीं होती, रूट LG 4 LG। और ये डिराइव ऐसी हो जाता है, जब इसको 0 रखते हैं तो जाहिर सी बात है एक की वैल्यू कम से आता है, 4 LG आता है। तो इसे जरूर याद रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि रॉड दिया है और आपने 5 LG लगा दिया। रॉड दिया है तो 4 LG होगा लोवेस्ट पॉइंट पर। कम वेलोसिटी चाहिए सर्कल कंप्लीट कर, इतना लिखिए, फिर मिड पॉइंट पर आएंगे। एक सर वैल्यू बाकी कम हो किस सिमिलर रहेगा? जैसे लोअर में हाँ लोअर में रूट 4 LG है, तो बाकी किस में हाँ सिमिलर रहेगा? हाँ ठीक। हाँ ना, सब में रूट LG से कम हो जाएगा। जैसे ओके मिड पॉइंट पर आता है 3 mg, तो ये 2 LG होगा, क्योंकि सब कुछ टॉप से डिराइव होता हुआ आता है। बस ये बहुत ध्यान रखना, वर्टिकल सर्कल में ये बहुत धोखा देता है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स, तो स्ट्रिंग की जगह रॉड लगा देगा। अब एक बार रॉड लगा दी उसने तो समझ जाओ कहानी बदल गई। एनसीईआरटी ने रॉड नहीं दिया, सिर्फ स्ट्रिंग दी हुई है। इतना लिख चुके हो तो बताओ मुझे, फिर एक मिड पॉइंट और रह गया, वो और डिस्कस करना है। फिर देखेंगे ऑसिलेशन वगैरह की क्या कंडीशन होती है। मिड पॉइंट के बाद मैं कोई डिराइव नहीं कराऊंगा, जल्दी जल्दी रिजल्ट लिखेंगे ताकि क्वेश्चंस वाला था। रब कर दूं ये सब? Yes, sir. नासिर कुछ पढ़ रहे हो? Done, sir. Done. Yes, sir. क्लास है ना, क्लास के बाद सोना है और फिर क्लास करनी है। सेल्फ स्टडी No, होती है sir. नहीं? होती है ना, sir. आगे देखो ना। हाँ? होती दिन है। भर सेल्फ स्टडी होती है ना. आखिरी मौका है नासिर, अगर ये गवा दिया फिर नहीं निकलेगा। सो ये मिड चलो पॉइंट सही. है। यहाँ पर इस मिड पॉइंट पर आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है क्या होगा। तो मिड पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए तुम कुछ ऐसा कर सकते हो,
लोवेस्ट पॉइंट और इस मिड पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकलवाया था ना, वहां से भी डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन आपको कई मेथड्स आने चाहिए जो स्ट्राइक कर जाए एग्जाम के टाइम, एट लोवेस्ट पॉइंट एंड मिड पॉइंट। तो लोवेस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट पर जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, दैट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट लोअर पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट लोअर पॉइंट इज जीरो। सो मिड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी एम स्क्वायर, वी एम निकालना है तुम्हें, हाफ एम वी एल स्क्वायर तुम्हें पता होता है। मिड पॉइंट पर देखो, ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, तो ये जो हाइट होगी एल है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी एल। लोवेस्ट पॉइंट पर जीरो इज जीरो, तो ये हाफ एम वी एम स्क्वायर आ गया, इट्स हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस एम जी एल। So it's m, सब cancel. So Vm square by 2 is VL square by 2 minus of GL. So Vm square is VL square minus 2GL. So यहाँ से आपने VL की वैल्यू रख दो। VL कितना है? रूट ओवर 5LG। So ये Vm square is greater than or equal to 5LG minus 2LG. So Vm आ गया greater than or equal to रूट ओवर 3। तो मिड पॉइंट पर इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। टेंशन कैलकुलेट करनी है, टेंशन होता है एम वी एम स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, थीटा इज 90 डिग्री। Vm पता है आपको, ऊपर कैलकुलेट कर लिया। तो एट मिड पॉइंट टेंशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m रूट ओवर 3LG का स्क्वायर डिवाइडेड बाय L प्लस mg cos 90, ये टर्म तो जीरो हो जाएगी। सो एट द मिड पॉइंट टेंशन इज रूट ओवर 3mg। सो मिड पॉइंट पर टेंशन इतनी है, रूट ग्रेटर देन और इक्वल टू 3mg। अब देखो, ये तो स्ट्रिंग के लिए है, अगर रॉड होगी तो तुम्हें दिखना चाहिए कैलकुलेशन में क्या क्या चेंज आएगा। देखो रॉड होगी तो ये जो VL है यहाँ से चेंजेस आने शुरू होंगे। ये VL 5 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 2 बचेगा। तो रॉड के लिए हमेशा स्ट्रिंग के लिए डिराइव करते हैं। अगर रॉड है या कोई ऐसा सिस्टम है जो स्लैग नहीं करता, तो Tm will be greater than or equal to Tm velocity। इसीलिए मैं डिराइव करा रहा हूँ। कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसके बारे में नहीं याद है आपको, तो आप सॉल्व करोगे। रॉड या कोई ऐसा सिस्टम जो स्लैग नहीं करता, वहां रूट ओवर 2LG। लिखिए लिखिए, इतना लिखिए। इसके अलावा कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आगे डायरेक्ट रिजल्ट्स लेंगे। इतना आप लिख लो तो बताओ मुझे। फिर ऑसिलेशन की कंडीशंस देखते हैं कि ऑसिलेशन के लिए क्या वेलोसिटीज हो सकती हैं, क्या एक्सप्रेशंस होंगे ऑसिलेशन के लिए।
सलमान रॉड के लिए करके तो दिखा दिया ये। रॉड के लिए बस इतना चेंज आएगा ना, 5 LG की जगह 4 LG यूज करोगे। यहाँ 4 LG कर दिया, -2 LG, तो 2 LG बचेगा। स्टार्टिंग यहां से v at the topmost point is greater than or equal to 0, यहां से स्टार्ट करो। सारी चीजें यहां से शुरू हो। जीरो हो सकता है। चलिए इसे रब करते हैं। मैं रब कर दूं, इतना सबने लिख लिया? सर यस सर, डन डन। हाँ सर इसमें एक डाउट है सर, हम इसमें जैसे डेरिवेशंस कर रहे हैं तो उसमें कभी हम लोग कंजर्वेशन से लगा रहे हैं, कभी हम लोग टेंशन को जीरो करके ले रहे हैं सर, वो कैसे पता चलेगा किस टाइम पे कौन सा मेथड से करना है? देखो, मैंने कहीं भी पूरी इस वाली मिड पॉइंट पर देखो, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर देखो, कहीं भी मैंने टेंशन को जीरो नहीं किया, मैंने तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगाया। लेकिन जब मुझे स्टार्ट करना था ना, सिग्नेचर है ना टॉप सर। मोस्ट पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं पता था। लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर बस ये पता था कि जब स्ट्रिंग फ्लैग नहीं करेगी तो टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। mulai टॉप मोस्ट ada पॉइंट mau मैंने mulai jadi karena mau ini क्या करा नासिर, नासिर म्यूट करके रखा कर। हाँ वरुण। यस सर। सो टॉप मोस्ट पॉइंट पर मुझे पता था कि टेंशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, तभी ये सर्कल कंप्लीट कर सकता है। बस इसलिए मैंने यहाँ पर यूज किया था। इसके अलावा तो हर जगह मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेलोसिटी निकाली है और इस mv²/r+mg cos θ से टेंशन निकाला। देखो सारे केसेस में। और जहां मैंने टेंशन और वेलोसिटी जीरो करी थी वो तो पार्टी अलग था। वहां तो मैं ये बता रहा था कि कैसे आप निकालते हो वेलोसिटी जीरो होने का पॉइंट और कैसे आप निकालते हो टेंशन जीरो होने का। और ओके सर। अब ऑसिलेशन की कंडीशन देखते हैं कि ये ऑसिलेशन में कब आए। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, फिर एक आखिरी कंडीशन सर लीविंग द लूप। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे जहाँ पे वेलोसिटी से कुछ निकालना है तो वहाँ पे टेंशन का कॉन्सेप्ट यूज करना ज़्यादा मतलब ज़्यादा सही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ही सकते हैं। देखो बस एक इक्वेशन से तुम एक ही वेरिएबल निकाल सकते हो, है ना? यस एक सर। इक्वेशन दो वेरिएबल तो निकाल नहीं सकते। यस सर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तुमने टॉप और लोवेस्ट पॉइंट दोनों जगह लगा दिया। तुम्हें ना लोवेस्ट पे पता है कि वेलोसिटी कितनी है, ना तुम्हें टॉप पर पता है वेलोसिटी कितनी है। क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आ जाएगा? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। तो हमने इसीलिए जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट करना था तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगाया, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पर भी नहीं पता, टॉप पे भी नहीं पता, सॉल्व कैसे करें। हमने करा क्या, टॉप मोस्ट पॉइंट को स्टार्ट किया टेंशन से। एक बार टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई, अब तो एक चीज पता है ना तुम्हें, अब हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लगा कर हम सॉल्व करते जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी। ओके सर। हाँ, अस्कर का क्वेश्चन है, बाइक इन वर्टिकल सर्कल में टॉप मोस्ट पॉइंट पर v0 में बाइक फ्री फॉल में क्यों नहीं? अंदर सो देखो इसका, जब तुम वर्टिकल सर्कल लोगे ना, सो जो मैंने आपको केस दिया है
मैंने आपको हर वो केस डिस्कस किया है जहाँ स्लैग नहीं करेगा। तो ऐसा पाथ बना के दिया हुआ है आपको, ये समझो एक ग्रूव दिया, जिस ग्रूव के अंदर ये बाइक मूव करेगी। ये ग्रूव है, इस ग्रूव के अंदर बाइक, तो यहाँ पर ये स्लैग नहीं कर सकता। अगर ये रुक भी जाए तो नीचे नहीं गिरेगा। तो जहां स्लैग नहीं कर सकता वहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो सकती है। लेकिन अगर ये ग्रूव नहीं है, एक सिंपल ये दिया हुआ है, ऐसा एक स्फीयर दिया, ऑब्वियसली यहाँ अगर बाइक रुक गई तो नीचे इसको संभालने के लिए कुछ नहीं है, गिर जाएगी, स्लैग कर सकता है। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एल। तो ये दो तरह से आपने प्रॉब्लम्स को डिवाइड किया हुआ है। एक वो प्रॉब्लम है जहां आपको दिखेगा कि स्लैग कर जाएगा या रुकने पर गिर जाता है। वहां जहां स्लैग कर सकता है या रुकने पर गिर जाएगा वहां ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एल जी। लेकिन जहां स्लैग नहीं करेगा, गिरेगा नहीं, वहां 0। तो ये वाला केस, रॉड वाला केस, एक रिंग दे दूं, उस रिंग में एक बीड मूव कर रहा है, सारे केस सिमिलर है। लेकिन ये वाला केस हो गया, स्ट्रिंग का केस हो गया, ये सारे वो केसेस हैं जहां गिर सकते हैं। इसका क्लियर हुआ जब मैं कह रहा था स्फीयर, तो इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट देखिए, रोलर कोस्टर में रॉड वाला केस होगा। अगर रुक जाए तो नीचे तो नहीं गिर रहा, तो बंधा हुआ है ऊपर से। तो देखो, ऑसिलेट करने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी बिफोर टेंशन। अगर टेंशन के 0 होने से पहले वेलोसिटी 0 हो गई तो ये ऑसिलेट करेगा। सो वेलोसिटी 0 होने के लिए मैंने कॉस थीटा कैलकुलेट किया था। तो वेलोसिटी 0 होने के लिए कॉस थीटा मैंने निकाला था 2gl, ये कुछ एक्सप्रेशन आया था 2gl माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2gl। वी नॉट था वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। अगर मैं वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट ले लूं रूट ओवर लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी? अच्छा, बस इसमें मैं एक कंसेप्ट और यूज करूंगा जिसे मैं डिराइव नहीं कर रहा अभी, पूरी क्लास मेरी डेरिवेशन में चली जाएगी। ये स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग से यहां मैंने मास अटैच कर दिया। दिस इज वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट। ऑसिलेशन के लिए अब हम डिराइव नहीं कर रहे कि वेलोसिटी 0 होने के लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए एट द लोवेस्ट पॉइंट, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट ओवर 2gl। अगर ये 5gl हुई तो ऊपर चला जाएगा, पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन अगर ये रूट ओवर 2gl है तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो एट द लोवेस्ट पॉइंट जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5l, sorry 2l। दिस इज कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। This is condition for oscillation.
अब अगर मैं cos थीटा वाले एक्सप्रेशन में मुझे थीटा कैलकुलेट करना है जहां VL इज रूट ओवर 2LG, मुझे जरा बताओगे cos थीटा जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना आया था वेलोसिटी जीरो होने के लिए? देखो जहां तक ये बॉडी ऑसिलेट करेगी ना एट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, भाई एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है अगर पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है। एक्सट्रीम पर बॉडी रेस्ट में आती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो होगी, वहां cos थीटा हमने निकाला था 2/3 माइनस V0 स्क्वायर बाय 3G। सो अगर यहाँ पर V0 वेलोसिटी होती है लोवेस्ट पॉइंट, तो V0 को अगर मैं रूट ओवर 2GL रख देता हूँ तो cos थीटा हो जाएगा इट्स 2/3 माइनस 2GL बाय 3G। तो 2/3 माइनस 2/3 cos थीटा इज 0, थीटा आ गया 90 डिग्री। तो ऑसिलेट करने के लिए ये ऑसिलेट करेगा इस वाले में, एक्सट्रीम ऑसिलेशन के लिए यहाँ तक जा सकता है, लोअर हाफ सर्कल में ऑसिलेट करेगा। 90 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पहुंचेगा, ऐसे नहीं हो सकता है कि ये यहाँ तक ऑसिलेट कर जाए, ऑसिलेट करेगा हमेशा लोअर हाफ। सो इट विल ऑसिलेट इन लोअर हाफ। और ऑसिलेशन की कंडीशन यही है कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी दैट्स लेस देन और इक्वल टू 2GL, और थ्रू आउट ऑसिलेशन टेंशन जीरो नहीं हो सकती, टेंशन हमेशा नॉन जीरो। आमिर कहाँ टेंशन जीरो है? टेंशन तो हमने कैलकुलेट किया था। अच्छा, उसका जो तुम कैलकुलेट कर रही हो ना वो मोमेंटरली है, जैसा हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पे किया था, तो मोमेंटली टेंशन जीरो आएगा, यहाँ रुकेगा नहीं है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है यहाँ रुकेगा नहीं, फौरन वापस आ जाएगा। ये जो हमने कैलकुलेट किया था किसके लिए था? टेंशन के लिए था। ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा हुआ है भाई, जो तुम्हें अभी डिराइव कराया, पीछे पलट कर एक बार देखो। अच्छा, ठीक है, अगर आप यहां से वेलोसिटी का भी लेकर आओगे ना तब भी सेम एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी थी 1 माइनस V0 स्क्वायर बाय 2GL। V0 इज VL, जिसे आपने ले लिया रूट ओवर 2GL, तो यहां से cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस 2GL बाय 2GL। आमिर ये मैं डिराइव नहीं करा रहा, अगर ये आप डिराइव करना चाहते हो तो आपको हाइट्स कैलकुलेट करनी होंगी। पहले वो हाइट लेनी होगी जहां वेलोसिटी जीरो, फिर वो हाइट लेनी होगी जहां टेंशन जीरो। इसको ड्राइव करा नहीं रहा, पूरी क्लास तो इसी में चली जाएगी, क्वेश्चंस करा दूंगा। तो यहाँ से cos थीटा आ गया 1 माइनस 1, थीटा आ गया 90 डिग्री। सो लोअर हाफ में ऑसिलेट करेगा यहाँ से भी, v लेस देन रूट ओवर 2GL, टेंशन सिर्फ मोमेंटरली जीरो आएगी,
एक पॉइंट पर टेंशन जीरो होगी, उसके बाद टेंशन जीरो नहीं होगी। तो पहले वेलोसिटी जीरो होगी, टेंशन नहीं। सो वेलोसिटी बिकम्स जीरो बिफोर टेंशन। ये कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते। एक कंडीशन और होती है इसमें, लीविंग द सर्कल। तो पहले एक न्यूमेरिकल करो। इतना हो गया, बताओ जितना भी पढ़ा है सब एक न्यूमेरिकल करता है। ना रब कर दूं इसे? अच्छा, क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है ये। अ पार्टिकल टाइड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब देखो कितना सीखा है तुमने वर्टिकल सर्कल में। टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग oscillates along a circular arc in a vertical plane. The other end of string is fixed at the center of circle. If string has breaking strength of twice the weight of particle, A part, find maximum distance that particle can cover in one cycle of oscillation length of string is 50 centimeter. Length of string is 50 centimeter. Tension in extreme position. और चाहिए आपको acceleration of particle at bottom and extreme position. चलिए भाई इतना सॉल्व कीजिए।
तो आंसर्स बताते जाओ। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको डेरिवेशंस करा रहा था जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। ठीक है, बस आगे कैलकुलेट कीजिए। क्यों सलमान, पार्टिकल रेस्ट में कहाँ लिखा है? सलमान कैसे डिसाइड कर रहे हो कि पार्टिकल रेस्ट में? अरे जब वो कह रहा है ऑसिलेशन निकालना है, इसका मतलब सब मूव कर रहा है, वरना डिस्टेंस क्यों कैलकुलेट कर पाता? लिख नहीं रहा है थर्ड लाइन में, देखो, अलोंग अ सर्कुलर आर्क इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, वो भी बस सिर्फ अब्बास के आंसर सही आया। आप बात बिल्कुल सही कर रहे हो, करो आगे करो। ठीक है दीपांशी, फर्स्ट पार्ट सही। चलो भाई, एक एक बार सबने ट्राई कर लिया होगा, सुनिए। फर्स्ट पार्ट देखिए। सो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, दिस इज लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट, और ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। लोवेस्ट मोस्ट और एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। मीन्स जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पर जाएगा तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो होगी, ये एंगल थीटा। सो आपका पहला काम है किसी तरह से आप ये थीटा कैलकुलेट करो। हमने टेंशन हर पॉइंट पर कैलकुलेट करी ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट। अब बात जरा बताओ, टेंशन मैक्सिमम कहाँ आती? बस लोवेस्ट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स, हर जगह हमने टेंशन कैलकुलेट करी थी। अभी लास्ट डेरिवेशन में मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर थी? अब बस तुमसे पूछो, मैक्सिमम टेंशन कहाँ थी? हाँ, यस, तो मैक्सिमम जो टेंशन आती है, मैक्सिमम टेंशन आती है लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर। अब वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो मैक्सिमम टेंशन इस स्ट्रिंग पर एक्ट कर सकती है, दैट मैक्सिमम टेंशन इज ट्वाइस द वेट। तो ट्वाइस द वेट कितना होगा? 2 mg। मीन्स उसने आपको इनडायरेक्टली ये दे दिया कि जो मैक्सिमम टेंशन है, दैट मैक्सिमम टेंशन इज 2 mg। लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट की टेंशन दे दी उसने। अब आपको देखना है लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। एक तो मिसकंसेप्शन ये होता है, कुछ लोग देखते ही वेलोसिटी लिख देते हैं रूट ओवर एल जी। अरे रूट ओवर एल जी नहीं था, ये था ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एल जी।
रूट ओवर एल जी तब होगा जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 6 mg होगी, लेकिन यहाँ टेंशन कितनी है 2 mg। तो आप रूट ओवर एल जी ना यूज कर लेना। आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। इट्स mv स्क्वायर बाय एल प्लस mg cos थीटा। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन है 2 mg, वेलोसिटी नहीं पता, mvl स्क्वायर बाय एल प्लस mg cos 0। तो ये mg आ गया, इट्स vl स्क्वायर बाय एल, और ये तो mg है, तो यहाँ vl आ जाएगा रूट ओवर एल। तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी रूट ओवर एल जी आ गई। हमने जो कंडीशन डिराइव करी थी वो थी रूट ओवर 5 एल जी थी जब ये सर्कल कंप्लीट करता, बट जब टेंशन मैक्सिमम 2 mg होगी तो ये आएगा रूट ओवर वी एल। यहाँ तक बताइए क्या डाउट्स है? अमरीश, आमिर, अलमास, आरिशा, आप इस न्यूमेरिकल में जो सीखेंगे वो आगे कई न्यूमेरिकल्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। रजा, तो ये चीज पहली क्लियर होनी चाहिए, हमेशा लोवेस्ट मोस्ट पॉइंट पर आंख बंद करके रूट ओवर 5 एल जी मत लिख देना, पहले देख लेना टेंशन वेंशन क्या दी हुई, जैसे वो टेंशन देगा उस टेंशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन हो। अच्छा, अब तुम्हें ये थीटा कैलकुलेट कर, तो इस थीटा को कैलकुलेट करने के लिए तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। तुम्हें पता है ना यहाँ जाते जाते वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, लोवेस्ट पॉइंट, और इसको एक्सट्रीम पॉइंट ई कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी at lowest point and extreme point. By change in kinetic energy, change in potential energy 0. Final kinetic energy 0. Initial थी half mvl square. Change in potential final मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको थोड़ा टाइम पहले, mgl 1 minus cos theta. और ये कितना आ जाएगा? This will be 0. तो यहाँ से हमारा काम है किसी तरह से cos theta कैलकुलेट करना। तो ये आ गया mgl 1 minus cos theta is half m VL square. VL is root over LG. So that's LG 1 minus cos theta is half LG. LG से LG कैंसिल हो गया, 1 minus cos theta is half. तो cos theta भी हाफ हो जाएगा, इसको ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो। cos theta हाफ होने का मतलब है theta is 5/3, एंगल 5/3 आ गया। अब अगर एंगल आ गया तो देखो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अगर एंगल पता है तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगा, r इज इक्वल टू एल थीटा। सो ये जो आर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाली, इस आर्क की लेंथ मिल जाएगी आपको। लेंथ ऑफ आर्क होता है आर थीटा। तो इसको मैं एल तो नहीं कह सकता क्योंकि एल तो ऑलरेडी हमने यूज किया हुआ है ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए। इसे मैं कुछ कह देता हूँ, एस कह देता हूँ, इसे मैं एस कह देता हूँ। ये एल है, ये एल है, ये एंगल थीटा, तो एस हो जाएगा एल थीटा। एस हो जाएगा एल π/3। ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। अब एक ऑसिलेशन में कह रहा है कितना कवर करेगा, तो देखो जितना एस यहाँ कवर किया उतना एस यहाँ कवर किया। एक ऑसिलेशन कब होगा? मीन से एक्सट्रीम पर जाए, फिर वापस मीन पर आए, फिर एक्सट्रीम पर जाए, फिर मीन पर आए। एक ऑसिलेशन में मुझे बताओ कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अब तो ये सब बता दोगे, देख कर बताओ जरा, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? एक ऑसिलेशन का मतलब है 4s। देखो एक बार यहाँ से गया s, फिर वापस आया s2s,
फिर ऊपर गया 3s, फिर वापस आया 4s और s था 4l π/3। तो ये इतना आ गया। अब आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ले लो। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर दिया था। 50 सेंटीमीटर का मतलब है हाफ मीटर। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा इन वन ऑसिलेशन दैट इज 4π/3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ। हाफ से इसे कैंसिल कर दिया, ये डिस्टेंस आ गया 2π/3। एक ऑसिलेशन में इतना डिस्टेंस कवर करो, इतना लिखिए, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? बताओ मुझे। सना, मामा, अमरीश, आमिर। सना, वर्क एनर्जी इन पावर। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन निकालो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होगी? जैसे आप एक्सट्रीम पर जाओगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं जो टेंशन होगी दैट टेंशन इज mg cos थीटा प्लस mv²/l। v 0 है तो टेंशन हो गई mg cos थीटा की इक्वल। तो ये हो गया mg cos π/3। cos π/3 हाफ होता है। तो एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंशन मिल गई आपको, इट्स mg/2। So tension at the extreme point is mg/2। ये एक्सट्रीम पॉइंट पर टेंशन कैलकुलेट करिए। नहीं वजह इस एक्सप्रेशन में v इज एट द एक्सट्रीम पॉइंट। जिस पॉइंट पर टेंशन लोगे उसी पॉइंट की वेलोसिटी लोगे ना। एक्सट्रीम का तो मतलब ही ये जहां जाकर रुक जाएगा, जहां रुकेगा वहां वेलोसिटी 0। इसके बाद थर्ड पार्ट में एक्सेलरेशन एट बॉटम एंड एक्सट्रीम पोजीशन। सो देखो, जब ये ऑसिलेट करता है इसमें दो तरह के एक्सेलरेशंस होंगे। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। हमने पढ़ा था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक रेडियल एक्सेलरेशन। तो आपको टेंजेंशियल और रेडियल दोनों एक्सेलरेशंस कैलकुलेट करना। देखो बड़ा आसान काम है। एक्सट्रीम पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। जब एक्सट्रीम पर ले रहे हो तो एक्सट्रीम की वेलोसिटी, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 तो रेडियल एक्सेलरेशन 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। g sin थीटा का आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लेना। So tangential acceleration will be g sin π/3। π/3 is √3/2। तो ये आ गया g √3/2। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल और रेडियल आपको सर्कुलर मोशन में सिखाया था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया। फिर आपको सिखाया था जो टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट इज सम ऑफ रेडियल and tangential acceleration. So the total acceleration is √ar square plus at square। ar is 0 तो ये सिर्फ at के इक्वल आ जाएगा, which is g √3/2। जब बॉटम पर कैलकुलेट करो
जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आओगे यहाँ पर एंगल इज 0 डिग्री, v लोवेस्ट पॉइंट पर कैलकुलेट किया था √/LG। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा ये होगा VL²/L, सो इट्स LG/L। L से L कैंसिल हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन इज G। जब आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेंगे इट्स G sin थीटा, सो इट्स G sin 0 इज 0। सो टोटल एक्सेलरेशन सिर्फ G के इक्वल। इस न्यूमेरिकल को थ्योरी का पार्ट समझना, जब भी आप सॉल्व करो रिवाइज करो वर्टिकल सर्कल, ये न्यूमेरिकल जरूर होना चाहिए। भाई ये क्लियर हुआ? तो वर्टिकल सर्कल सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल का नाम नहीं है, ऐसी चीजें मिलेंगी आपको वर्टिकल सर्कल। इतना हो गया तो इसे रब करें, मेरी नेक्स्ट क्लास है उसको छोड़ते हैं। चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक। ओके बाय।